हेलो डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास सेकेंड, वेलकम टू जेनिथ गुरु। आज हम पढ़ेंगे मैथ्स का चैप्टर नंबर थर्ड। चैप्टर का नाम क्या है? फन विथ नंबर्स। क्या नाम है चैप्टर का? फन विथ नंबर्स। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है कि हम नंबर्स के साथ क्या करने वाले हैं? खेलने वाले हैं। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। लुक एट द गिंगलड़ी। ठीक है, ये इसको बोला गया है गिंगलड़ी। ठीक है, हमें इसे देखना है। क्वेश्चन क्या है पहला? हाउ मेनी बीट्स आर देयर इन गिंगलड़ी। हमें क्या बताना है कि इसमें कितनी बीट्स हैं। जो ये एक एक लगी हैं, इनको इनको क्या बोलते हैं? हम बीट्स बोलते हैं। तो हमें ये बताना है कि इसमें कितनी बीट्स हैं। तो इसे काउंट करना पड़ेगा। ठीक है, इसके लिए तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 है येलो, फिर 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। मतलब ये 10 10 करके क्या गिंगलड़ी लगी हुई है। ठीक है, तो फिर काउंट करके बताओ कितने हो जाएंगे। 10 20 30 40 50 60 70 80 90 एंड 100। कितने हो गए? ये 100 हो गए। तो टोटल कितनी है? 100 मीट्स है। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन क्या है? देयर आर सम ब्लैंक कार्ड्स ऑन द गिंगलड़ी, राइट द नंबर ऑफ देम बाय काउंटिंग द नंबर ऑफ बीट्स। यहाँ पे क्या है? इस गिंगलड़ी में कुछ ब्लैंक कार्ड्स लगे हुए हैं। ठीक है, एक में तो नंबर लिखा हुआ है, बाकियों में हमें क्या करना है? नंबर लिखना है। कैसे? काउंट करके लिखना है। जैसे 10 इसमें है, 10 इसमें, 20 21 23, सॉरी 22। तो 22 पे क्या लगाया है? कार्ड लगाया है। ऐसे हमें ये काउंट करके लिखना है कि ये कौन से नंबर पे कार्ड लगा है। ठीक है, ये है 10 20 30 पूरा, फिर 31 32 33 34 35 36। कौन से नंबर पे कार्ड है? 36। उसके बाद ये कितने पे लगा है? 10 20 30 40 50, फिर 51 52 53 54 55 56। तो कौन से नंबर पे लगा है? ये 56 नंबर पे है ना। ऐसे इसको लिखना है, ऐसे काउंट करके हमें ये सारे लिखने हैं। तो आप भी काउंट करके लिखो। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन है मेक नंबर कार्ड्स फॉर द फॉलोइंग नंबर्स एंड प्लेस देम ऑन योर गिंगलड़ी। ठीक है, ये कुछ हमें नंबर्स दिए गए हैं। इसमें क्या बोला है कि इतने नंबर ऑफ बीट्स काउंट करके उन पे हमें क्या करने हैं? अपने ही कार्ड्स लगाने हैं। जैसे 38 है। ठीक है, एक एग्जांपल बताती हूँ। 38 है तो 38 पे कौन सा बीट लगेगा? देखो 10 20 30, उसके बाद 8 काउंट करो। ये तो 36 था, 37 38, मतलब कि हमें यहाँ पे एक क्या करना है? एक कार्ड लगाना है। ठीक है, ऐसे ही नंबर ऑफ बीट्स काउंट कर करके हमें उन नंबर्स पे क्या करना है? कार्ड्स लगाने हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है लुक एट द नंबर स्ट्रिप एंड फिल इन द ब्लैंक्स। अब हमें क्या करना है कि नंबर ऑफ स्ट्रिप्स देखनी है, ये वाली। ठीक है, और फिर क्या करना है? फिल इन द ब्लैंक्स करना है। द बटरफ्लाई मूव्स। बटरफ्लाई कहाँ है? पहले ये देखो बटरफ्लाई, ये रही बटरफ्लाई। कौन से नंबर पे? 52 पे है ना। तो बटरफ्लाई मूव्स स्टेप फॉरवर्ड टू रीच द पिंक फ्लावर। पिंक फ्लावर पे पहुंचने के लिए उसने कितने, फॉरवर्ड का मतलब होता है आगे। ठीक है, कितने आगे स्टेप्स लिए? 52 पे है ये, है ना। तो 53 54 55 56 57 58 कितने लिए? 1 2 3 4 5 6 लिए। तो 6 स्टेप्स क्या हुआ? इसका आंसर हुआ। उसके बाद क्या है? द हनी बी मूव्स। हनी बी कहाँ है? पहले तो ये देख लो, ये रहा हनी बी। ठीक है, हनी बी मूव्स स्टेप फॉरवर्ड टू रीच द रेड फ्लावर। ठीक है, फॉरवर्ड मतलब कि आगे। उसने रेड फ्लावर तक पहुंचने के लिए कितने स्टेप्स लिए? 1 2 3 4 5, 5 लिए इसने, है ना। उसके बाद क्या है? एंड स्टेप्स फॉरवर्ड टू रीच द येलो फ्लावर। फिर येलो फ्लावर तक पहुंचने के लिए कितने लिए? 1 2 3 4 5, 5 इसने येलो फ्लावर पे पहुंचने के लिए भी लिए। ठीक है, ऐसी थर्ड क्वेश्चन क्या है? द स्क्विरल जम्प्स 2 स्टेप बैकवर्ड। स्क्विरल ने क्या किया? ये है स्क्विरल, इसने 2 बैकवर्ड पे जंप किया। ठीक है, मतलब कि 97 पे आ गई। उसके बाद 5 स्टेप्स फॉरवर्ड।
क्या फिर 5 स्टेप फॉरवर्ड लिए यहाँ पे पहुँचने के बाद, फिर क्या है 1 2 3 4 5, अब क्या है 92 पे आ गई, ठीक है। फिर अगेन 3 स्टेप्स बैकवर्ड, फिर इसने क्या किया अगेन 3 स्टेप्स बैकवर्ड गई, मतलब 1 2 3, मतलब ये वापस घूम फिर के 95 पे ही आ गई, है ना। तो फिर क्या पूछा है देखो, फिर ये 95 पे आ गई, फिर क्या है इट विल रीच, किस पे पहुंची वो 95 पे ही दोबारा पहुंच गई, ठीक है। ऐसे ही ये 4th क्वेश्चन आप खुद करोगे, एक्सप्लेन मैं कर दे रही हूँ। द फ्रॉग जम्प्स 2 स्टेप फॉरवर्ड, फ्रॉग ने क्या किया 2 जंप लिया, ठीक है, 2 स्टेप जंप किया फॉरवर्ड की तरफ, मतलब आगे की तरफ, ये है फ्रॉग आगे की तरफ लिया, मतलब कि 1 और 2, ये इस सॉरी इससे इस पे आया, फिर इस पे आया, मतलब कि 70 पे आ गया। उसके बाद 7 स्टेप्स बैकवर्ड, अब ये दोबारा 7 स्टेप्स क्या गया बैकवर्ड गया, पहले देखो 68 पे था, 69 70 पे गया, ठीक है। इसके बाद इसने 7 स्टेप्स क्या किए बैकवर्ड गया, ये 1 2 3 4 5 5, फिर 6 7, मतलब 63 पे पहुंचा। उसके बाद 3 स्टेप्स बैकवर्ड टू रीच, फिर इसने क्या किया दोबारा 3 स्टेप क्या किया इसने बैकवर्ड लिया। उसके बाद हमें ये बताना है कि ये कौन से नंबर पे पहुंचेगा, ठीक है। तो मतलब एंड अगेन 3 स्टेप बैकवर्ड टू रीच, फिर इसने 3 स्टेप वापस से बैकवर्ड पे गया, ये 1 2 3, तो कौन से पे पहुंचा 60 पे। तो इसका आंसर आप खुद लिखोगे, मैंने तो आंसर बता भी दिया। गेस माई नंबर, अब हमें क्या करना है, ये एक्टिविटी दी गई है, ठीक है, हमें एक गेम दिया है, ये गेम क्या है, इसमें हमें नंबर गेस करने हैं, ठीक है। A child think of a number and other children have to guess it. Children will ask the question like it moves more than 50, are the 2 digits of the number same, question that can be answered in yes or no. They can ask maximum 10 questions to guess the number. इसमें क्या बोला गया है कि जैसे कुछ बच्चे हैं वो क्या कर रहे हैं एक गेम खेलेंगे, ठीक है, उनमें से एक क्या करेगा कोई एक नंबर को वो अपने माइंड में सोचेगा, ठीक है। उसके बाद बाकी के जो 2 बच्चे होंगे, 2 या 3 जितने भी हों, उनको गैस करना है कि उसने कौन सा नंबर सोचा है, ठीक है। वो गैस कैसे करेंगे क्वेश्चन पूछ के, ज़्यादा से ज़्यादा वो सिर्फ और सिर्फ 10 क्वेश्चन पूछ सकते हैं। कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे उन्होंने कि क्या वो नंबर 50 से ज़्यादा है, 50 से कम है, या फिर एक डिजिट में 0 है, या फिर सेम नंबर है दोनों, ऐसे ऐसे इन्होंने क्वेश्चन पूछे और उसको आंसर सिर्फ यस और नो में करना था। ऐसे पूछ के उन्होंने क्या किया नंबर गैस किया, ठीक है। इसने क्या बोला, इसने बोल दिया 30, फिर इसने क्या बोला इट इज़ मोर देन 40, इसने फिर पूछा कि ये क्या 40 से ज़्यादा है, फिर डज इट हैव 0 एज अ डिजिट, फिर इसने पूछा ये 40 से ज़्यादा है और इसमें एक नंबर क्या 0 है, तो फिर इसने क्या बोला इट इज़ लेस देन 20, इसने बोला कि क्या है वो नंबर कौन सा है 20 से लेस देन है, ठीक है। फिर क्या गेस माई प्लेस, अब हमें क्या करनी है प्लेस वैल्यू, देखो अब इसका कॉन्सेप्ट क्या है, हमें इसमें क्या बताना है प्लेस वैल्यू बतानी है, ठीक है। ये क्या है हमारा नंबर लाइन है, ठीक है, नंबर लाइन। 3 ants are sitting on a number line, राइट द नंबर फॉर दीज आंट्स। अब हम देखो इसमें दिया गया है कि 3 जो है चींटी, आंट को हम क्या बोलते हैं हिंदी में चींटी, ठीक है, 3 चींटी क्या किसी नंबर पे बैठी हुई है, नंबर लाइन पे बैठी है। हमें ये बताना है कि कौन सी चींटी कौन से नंबर पे बैठी हुई है, ठीक है। देखो ये 20 से स्टार्ट हुआ है 80 पे ख़त्म हुआ है, तो 20 30 40 50, ये तो 90 की तरह लग रहा है, 40 50 60 70 80, इट मीन्स कि इसमें क्या क्या 10 नंबर्स का गैप है, ठीक है। तो जो ब्लैक वाली आंट है वो 30 वाले नंबर पे बैठी है, तो इसका आंसर क्या है 30 है। रेड आंट इज सिटिंग ऑन द नंबर, रेड आंट कौन से नंबर पे बैठी है 50 पे, है ना। एंड ब्राउन वाली किस पे बैठी है
60 पे, तो इसका आंसर क्या है 60। ठीक है, उसके बाद क्या है, ड्रॉ एन आंट ऑन नंबर 65 ऑन द नंबर लाइन शोन एबव। अब हमें इसमें ये बताना है, ये बनाना है, एक चींटी बनानी है जो किस पे बैठी है, कौन से नंबर पे बैठी है, 65 पे बैठी है। तो देखो 65 कौन से नंबर के बीच में आएगा, 60 और 70 के बीच में 65 आता है ना। तो इसमें क्या 10 नंबर्स का गैप है, तो 1 2 3 मतलब 61 62 63 64 65 66 67 68 69 ये 70। ठीक है, तो 65 किस पे आया था, 1 2 3 4 5 इस पे आया था 65, मतलब कि यहाँ पे हमें क्या करना है, एक आंट बना देनी है। ठीक है, आंट बनानी है इस पे। उसके बाद क्या करना है, ड्रॉ अ शुगर क्यूब ऑन नंबर 79 पे हमें क्या करना है, एक शुगर क्यूब बनाना है। ठीक है, 79 किस पे आएगा, जस्ट 79 80 से पहले आता है ना, तो मतलब कि एक नंबर का गैप है, तो यहाँ पे हमें एक क्या बना देना है, क्यूब बनाना है यहाँ पर, है ना। शुगर का शेप कैसा होता है, क्यूब का, तो यहाँ पे हमने क्या किया, क्यूब बना दिया। उसके बाद आगे क्या है, लुक हाउ जम्पी द फ्रॉग इज जंपिंग। ठीक है, ये देखो, एंड डू यू ऑब्जर्व अ पैटर्न, हमें इस फ्रॉग को देख के बताना है कि ये कौन से पैटर्न में जंप कर रहा है। ठीक है, देखो नंबर लाइन दी है, नंबर लाइन में 1 से लेके 20 तक की काउंटिंग लिखी है। ठीक है, सब में क्या है, 1 1 का गैप है ना, सब में 1 1 का गैप है, तो ये इस पे जंप कर रहा है, मतलब 2 से 4 पे आया, फिर 4 से 6 पे, मतलब कि इनमें क्या है, 1 1 नंबर का गैप है। तो पैटर्न क्या बना है, जैसे अभी ये 2 पे है, तो इसमें 2 प्लस 2 कितना होता है 4, फिर 4 प्लस 2 6, फिर 6 प्लस 2 8, मतलब कि +2 का इसमें पैटर्न बना है ना। ऐसे ही सेम इसमें है, इसमें कितने का बना है, 3 + 3 मतलब कि 1 2 3, तो मतलब 3 + 3 कितना होता है 6, फिर 6 + 3 3 9, मतलब कि इसमें कौन सा पैटर्न बना है, +3 का पैटर्न बना है ना। फिर क्या करना है, कंप्लीट द फॉलोइंग पैटर्न। अब हमें इस पैटर्न को क्या करना है, कंप्लीट करना है। ठीक है, अब देखो क्या है, ये 1 नंबर से क्या जंप किया, 4 पे आया, 4 से सीधा 7 पे आया। ठीक है, 1 से 4 पे गया, मतलब कि 1 2 3 +3 का इसमें पैटर्न है, 1 2 3 +3 है, तो मतलब इसमें भी +3 होगा, 1 2 3, तो ये सीधा यहाँ से जंप करके 10 पे आएगा, फिर 10 से 1 2 3 सीधा किस पे आएगा, 13 पे आएगा, फिर 13 से 1 2 3 16 पे आएगा, फिर 16 से 1 2 3 19 पे आएगा, है ना। तो 7 के बाद क्या है, 10 आएगा, 10 के बाद क्या आएगा, 13 आएगा, 13 के बाद 16, 16 के बाद 19, है ना। तो इसमें ये पैटर्न गैस करके हमने इसे कंप्लीट कर लिया। ऐसे ही सेम ये है, ये आपको खुद से करना है। ठीक है, इसमें कौन सा पैटर्न बन रहा है, 1 2 3 4 5, मतलब +5 वाला पैटर्न बन रहा है, तो इसमें भी +5 वाला बनेगा, तो ये सीधा किस पे आ जाएगा, 55 पे, फिर 55 से 60 पे, 60 से 65 पे, 65 से 70 पे, 70 से 75 पे, तो ये आप नंबर्स यहाँ पे लिख दोगे। ठीक है, ऐसे ये देखो, इसमें 50 से सीधा क्या किया इसने, 60 पे जंप किया, मतलब कि +10 का गैप है इसमें, तो ये 60 से सीधा 70 पे आ जाएगा, 70 से सीधा 80 पे आ जाएगा, 80 से सीधा 90 पे आ जाएगा। तो ये नंबर्स आपको यहाँ पे लिखने हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही, इसके आगे हम करेंगे अपने नेक्स्ट पार्ट में। ठीक है, यहाँ से तो इतना, जिसको भी ना समझ में आया हो कमेंट बॉक्स में क्या करें, वो अपना डाउट पूछ सकते हैं मेरे से। जिसको समझ में आ गया हो वो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।